मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः जो है नई ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधि बताया जा रहा है। नहीं, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के नियम बताए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख चुके हैं। इसमें अलग अलग स्थितियों में हेलो एल्केन बनाया जा रहा है। नहीं, हम लोग सबसे पहले जो सीखे हैं वो ZnCl2 की उपस्थिति में हेलो एल्केन बनाने के लिए सीख रहे हैं या जान रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर नहीं हेलो एल्केन बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर जो है बनाएंगे। चलिए आज देखते हैं। यहाँ हम लोग जो है क्या लिए हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं। ZnCl2 की उपस्थिति में ये भी आपको क्या बनाया है, हेलो एल्केन बनाया है और जल बनाया है। तीसरा में हम लोग लिए हैं टर्सरी कहिए चाहे तृतीयक अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, और जो है यहाँ पर आपको बना है क्या जी, तो यहाँ बना है आपको हेलो एल्केन बना है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्राइमरी अल्कोहल निर्जल ZnCl2 के लेकर बनाए हैं, प्राइमरी अल्कोहल से हेलो एल्केन, और यहाँ जो है द्वितीयक अल्कोहल से जो है ZnCl2 के ऊपर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हम लोग जो है हेलो एल्केन बनाए हैं। लेकिन इसमें देखिएगा तो आपको जो है नहीं, आपको निर्जल ZnCl2 नहीं लिया गया है, क्योंकि आपको टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह जो है इसी तरह से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसमें जो है उत्प्रेरक की कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक बात को ध्यान देना है कि जब हम ZnCl2 जो है लिए हैं निर्जल, उसमें प्राइमरी अल्कोहल से आपको प्राइमरी जो है हेलो एल्केन बना है, इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कह सकते हैं। नहीं, और दूसरा जो है द्वितीयक अल्कोहल से द्वितीयक हेलो एल्केन बना है। तृतीयक अल्कोहल से आपको तृतीयक हेलो एल्केन बना है। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि तृतीयक अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण उसमें ZnCl2 नहीं लिया जाता है। ये क्या हम लोग बनाए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराकर। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, जब रिएक्शन हम लिखे हैं नहीं अल्कोहल से हेलो एल्केन, तो उसका नियम में हम लोग लिखे हैं कि क्या उसमें लिया जाएगा, ACl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों से रिएक्शन। तो हम अभी जो बनाए हैं उसमें आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से केवल बनाए हैं। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से बनाने जा रहे हैं। हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह सकते हैं, चाहे ब्रोमिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, चाहे हम कह सकते हैं हाइड्रोबोरिक अम्ल से, ब्रोमिक अम्ल से जो है आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को पहले गर्म करके हाइड्रोबोरिक अम्ल बनाना होगा, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बनाना होगा, बोरिक नहीं ब्रोमिक अम्ल बनाना होगा। उसके बाद जो है उसकी अभिक्रिया जो है ना अल्कोहल से कराने पर, उसकी अभिक्रिया देखिए यहाँ, उसके बाद अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर आपको जो है हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी कि अल्कोहल से जो है हेलो एल्केन ना कौची के हाइड्रोबोरिक ब्रोमिक अम्ल से बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको ब्रोमिक अम्ल जो है क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए यानी कह सकते हैं कि HBr बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोडियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा और सांद्र कंसंट्रेट जो है हम लोग बोलते हैं, यानी सांद्र आपको H2SO4 लेना होगा। तब जाके आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा HBr। और यह HBr 50% जब लेकर हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन यानी अल्कोहल से जो है अभिक्रिया कराएंगे 50% HBr लेके, तब जाके आपको यानी पुनर्गलन के फलस्वरूप आपको जो है क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं, HBr प्राप्त किए हैं, फिर HBr एक गर्म करने से बना है, HBr बनाए हैं। अब 50% HBr और अल्कोहल की अभिक्रिया जो कराए हैं
पुनर्गलन कराए हैं, तब जाके हमको क्या मिला है, तो मिला है हमको हेलो एल्केन मिला है। ठीक है, जिसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है। ठीक है, दूसरा बात इसमें बताया गया कि पुनर्गलन का मतलब क्या होता है। नहीं तो कह रहा है कि जल संघनक युक्त फ्लास्क में द्रव को गर्म करने की प्रक्रिया पुनर्गलन कहलाती है। ठीक है, द्रव के ऊपर उठे हुए वाष्प संघनित हो जाते हैं और पुनः द्रव अवस्था में वापस आ जाते हैं, यानी पुनर्गलन में। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि इसमें भी पुनर्गलन लिया गया है, ये सोडियम ब्रोमाइड जो है, और दूसरा जो है आपको देखिए HBr से हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया, पहले HCl से कराकर फिर HBr से, HBr से कराकर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल प्राप्त किए हैं। तीसरा है HI से अभिक्रिया, तो HI से अभिक्रिया कराने के लिए इसमें भी पहले पुनर्गलन कराना पड़ता है। नहीं तो यहाँ देखिए इसमें क्या किया जाता है, जब पोटेशियम आयोडाइड को यानी हाइड्रोजन आयोडाइड को, जब पोटेशियम आयोडाइड को फास्फोरिक, नहीं ये आपको हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड को फास्फोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोआयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको अल्कोहल के साथ पुनर्गलन कराने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को फास्फोरिक अम्ल के साथ क्या किए हैं, तो गर्म किए हैं, तो आपको मिला है हाइड्रोआयोडिक अम्ल मिला है, यानी और साथ में आपको जो है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन भी मिला है। उसके बाद इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराकर 75% लिया जाएगा। इस अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन आयोडाइड 75% लेकर अल्कोहल का पुनः गलन कराने पर आपको जो है क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा और साथ में जल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर हम क्या हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, यहाँ देखिए जो हम हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए हैं, क्या हम जो है H2SO4 लेकर हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है और अम्ल के रूप में हम क्या सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं ले सकते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं ले सकते हैं, तो उसका जवाब लिखा गया है, देखिए यहाँ, क्योंकि जो हमको देखिए हमको जो है पोटेशियम आयोडाइड से क्या बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड से कर रहे हैं, हमको जो बनाना है आयोडिक अम्ल से क्या बनाना है, हम लोग को हेलो एल्केन बनाना है ना, हेलो एल्केन और अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराकर। तो यहाँ हम देखेंगे तो यह कह रहा है कि क्या जो है हम लोग पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया फास्फोरिक अम्ल से न करा के सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर क्या हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो कहा जाएगा कि नहीं। क्यों, थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसा करने के लिए, तो वही बता रहा है क्यों नहीं करा सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अपेक्षा H3PO4 को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि H2SO4 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड न प्राप्त करके आयोडीन प्राप्त हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए यहाँ उसका रिएक्शन लिखा गया है, इसलिए हम लोग को क्या होगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने का उचित विधि क्या होगा कि पोटेशियम आयोडाइड को जो है हम लोग सांद्र फास्फोरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाएं। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे हम लोग को दूध से आपको क्या करना होगा, यानी कि छेना निकालना होगा, तो हम लोग फिटकिरी से भी उसको क्या करते हैं, मिलाकर अलग कर लेते हैं। दूसरा नींबू पानी से भी हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तीसरा जो है हम लोग नहीं छेने के पानी से भी अलग कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ भी वही बात बताया है, तीनों से अलग कर सकते हैं, लेकिन फिटकिरी वाला थोड़ा तीखा लगेगा, नहीं उसका स्वाद अलग लगता है। फिर आप देखिएगा नींबू वाला का स्वाद थोड़ा खट्टा लगता है। ठीक, और जो हम लोग छेने की पानी लेते हैं वो अधिक दिनों का हो जाता है, तो उससे भी आपको जो छेना निकलता है वो खट्टा हो जाता है। तो अभिक्रिया यानी मिलाने से पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है नहीं, वो आपको उचित विधि का उपयोग करके ही बनाना होगा, तब जाके आपके लिए क्या, यानी अल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करना जो है
आसानी होता है, यानी आसान होता है। चलिए, तो ये था आपको अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के अलग अलग तरीके, ठीक है। उसके बाद आपको पहले हम लोग बनाए हैं कौची से, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाए हैं अल्कोहल। उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड से बनाए हैं, चाहे हाइड्रो जो है ब्रोमिक जो है यहाँ लिखा हुआ है, नहीं, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से बनाए हैं ना। उसके बाद जो है तीसरा हाइड्रोजन आयोडाइड से बनाए हैं। अब जो है देखिए फास्फोरस हाइलाइड से, यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हाइलाइड से कराकर, इसलिए कहा गया है कि अल्कोहल से हैलो एल्केन जो है सबसे जो है अच्छा तरीका होता है बनाना। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादातर अल्कोहल से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हाइलाइड से कराकर बनाएंगे हैलो एल्केन, जिसमें आपको फास्फोरस एगो ट्राई हाइलाइड होता है, एगो फास्फोरस जो है नहीं फास्फोरस ट्राई हाइलाइड होता है, यानी कि और दूसरा जो होता है कि PX5 जिसको हम लोग PX3 बोलते हैं, एगो को PX5 बोलते हैं। यानी कि एगो फास्फोरस ट्राई हाइलाइड और फास्फोरस पेंटा हाइलाइड, ये दोनों से जो है हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल से अभिक्रिया कराकर और हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो आपको, इसमें आपको फास्फोरस ट्राई हाइलाइड से बनाएंगे और फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से बनाएंगे। नहीं, इसको हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फास्फोरस परमाणु P4 के रूप में रहता है, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु H2 के रूप में रहता है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए आज इतना ही, बस कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।